हसन साहब और उनकी टीम का शुक्रिया, माशाल्लाह से बहुत अच्छी अरेंजमेंट है और बहुत अच्छा माहौल है। जो बाहर गर्मी है वो यहाँ एहसास भी नहीं हो रही और अरेंजमेंट वगैरह सब बहुत अच्छी है। दूसरी बात है कि हमारा जो इंटरेक्शन होगा ना, वो जो सेशन होगा बहुत इंटरेक्टिव होगा। ये हमने संजीदा होकर नहीं बैठना, सही है ना, क्योंकि ये टॉपिक बहुत अहम है और ये वो टॉपिक है जो आपने समझे मुस्तकबिल में आपने इस रोल को जो ना, इस रोल पे अपने आप को फिट करना है, ठीक है। थोड़ी देर पहले थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग हो जाए। मोबाइल आप में से किसी का है भाई? पाकिस्तान का बड़ा मसला क्या है, एक एक करके बता दे जाएं, फिर हम आगे चलते हैं जी। एक एक करके ज़ोर से। लोड शेडिंग और आवाज़ के कहाँ से? शाह पावर्टी, ज़बरदस्त। एक करप्शन और एक एक बताएगा ना, ताकि सब हाथ उठा के थोड़ा सा। इकोनॉमी, शाबाश। और इन्फ्लेशन और जल्दी जल्दी जवान। एजुकेशन और शाबाश जल्दी। जो मेजर मसला है वो करप्शन हो गया, ज़बरदस्त। करप्शन पे स्क्वायर लगा देते हैं। और ज़बरदस्त इंस्टेबिलिटी होगी। और बिल्कुल इंटरेक्टिव, बिल्कुल आप मत समझे को मैं वो हम इस सब एक ही हैं। बाहर तो वाले कहेंगे ना बंदा सेशन हो रहा है, तो सेशन पे ये तो अंदर आके तकसीम हो रही है ना कि एक ट्रेनर है और एक जो है ना लर्नर है, एक टीचर है थोड़ी देर के लिए। बाकी अदरवाइज तो बाहर वाले तो हमें एक ही पहचान रहे हैं ना। जैसे घर में तो कहते हैं घर वाले, घर में आता पता चल जाएगा वालदैन अलग हैं, बहन भाई अलग हैं, औलाद अलग है, ठीक है ना जी। और थोड़े से ज़बरदस्त, वेरी गुड, बहुत ज़बरदस्त। और बच्चों की ट्रेनिंग और बस दो और कोई से जॉब्स नहीं है, ज़बरदस्त। और लास्ट महंगाई, बहुत अच्छी बात। इन सारे मसलों को अगर आप वो जो है वो हलीम की देग में, जिसे दलीम कहते हैं, डालें, तो बुनियादी तौर पे इसका सोल्यूशन कहाँ से निकलेगा? आवाम से नहीं निकलेगा ना, आवाम से नहीं निकलेगा। कोई बात नहीं, जो मैं इनकरेज कर रहा हूँ आपको, निकालेगा कौन? आपके घर के मसले जो हैं फ़र्ज़ करें, वो कौन हल कर सकता है? लीडरशिप है। ज़बरदस्त भाई, माशाल्लाह से। आगे समझ में याद रखिएगा, इसका मतलब ये है कि अगर हम कहें कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है वो लीडरशिप है, फिर मैं गौर से कह रहा हूँ, इस पर डिबेट कीजिएगा। पाकिस्तान का नहीं, जितने भी पाकिस्तान जैसे सिचुएशन के ममालिक हैं, उन सबका जो बड़ा मसला है वो क्या है? लीडरशिप है। तो अब आप देखें, नंबर एक तो विजनरी होता है। वो क्या होता है? वो विजनरी होता है। और विजनरी का मतलब क्या हुआ? कोई आसान सा बताएगा थोड़ा सा? विजनरी जल्दी, इंटरेक्टिव है, कोई इम्तहान थोड़ी है जो आपने डर लगे, जो नज़र आ रहा हो तो अच्छा, ज़बरदस्त। हम आसान सी बात कहते हैं, आप लोग सब दोनों दोस्त हैं। विजनरी वो होता है हु कैन सी अक्रॉस द वॉल, फोरकास्ट कर सकते हैं। उसे पता है कि ये जो मैं कदम उठा रहा हूँ ना, इसके फ़ायदे क्या होंगे, इसके नुकसान क्या होंगे। असल विजनरी होता है। उसके बाद चेन होती है, वो ये जो काम करना है ये कैसे होगा। हम क्या करते हैं, बाज़ दफ़ा आम लोग ऐसे चीज़ें कर लेते हैं जिसका हमें पता नहीं होता कि इसका इम्पेक्ट क्या पड़ेगा। तो विजनरी क्या करता है? विजनरी की वो होता है जिसको नज़र आए, दूर तक का नज़र आए। सही है। लॉजिकली मैनेजर के पास भी होती है। सॉरी, चेन तो लॉजिकली मैनेजर या बॉस के पास भी होती है, जो कि हम दोनों भी सोचते हैं। लेकिन लीडर्स के अंदर बेसिकली ये होता है कि वो ग्रुप को लेके चलने वाला होता है। वो अपने आप को खाली आगे नहीं बढ़ा रहा, वो टीम को भी आगे। ज़बरदस्त, बेहतरीन। आप नोट कर लीजिएगा, 7.5 मिनट बाद हम यही बात कर रहे होंगे। यहाँ कोई सवाल था? सर आपका सवाल था? सर मेरा ये था कि थोड़ा सा ना मुझे मिक्सअप लग रहा था एक मेंटोर का और लीडर का। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेंटोर एंड द लीडर? देखिए, मेंटोर लीडर हो सकता है, याद है कि मेंटोर जो है वो लीडर हो सकता है। और लीडर, इनका सवाल है मेंटोर और लीडर में क्या फ़र्क है। तो मेंटोर जो है वो लीडर हो सकता है और लीडर भी मेंटोर हो सकता है। मगर याद रखें, लीडर एक बहुत बड़ी शख्सियत का नाम है, मेंटोर उसका एक छोटा सा हिस्सा है। यानी आपका सवाल ऐसा ही है कि सर मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, मकान और दरवाजे में क्या फ़र्क होता है। तो दरवाज़ा जो है ना वो मकान का हिस्सा बन सकता है, सही है ना। लेकिन मकान जो है वो, सॉरी, दरवाज़ा जो है मकान का हिस्सा बन सकता है, ये ख्याल रखिएगा। तो मेंटोर में एक ही चीज़ होती है कि वो लोगों की काउंसलिंग कर रहा होता है। ये इदारा एक मेंटोरशिप भी तो कर रहा है ना, सही है ना। चाहे अच्छा उसके लिए ज़रूरी नहीं वो लीडर हो, हसत वो लीडर नहीं भी हो तब भी मेंटोरशिप कर सकते हैं। गरीब बच्चा है, वो पढ़ना चाहता है कि मैं इस फील्ड में जाऊँ, तो वो पढ़ नहीं पा रहा है कि उसके माँ बाप फोर्स कर रहे हैं कि आप इस फील्ड में जाओ, कि हमारे पास इतने हम इस फील्ड को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। क्या उस बच्चे के लिए यहीं पे डिमोटिवेशन नहीं हो सकती है? अच्छा, ये ऐसा है, ऐसा डिमोटिवेशन हो सकती है, कोई ऐसी बात नहीं है, एग्री। लेकिन इसका ताल्लुक हमारे इस वाले स्लाइड से नहीं है।
मोटिवेशन तो आ गया था। हाँ, मोटिवेशन तो आ गया था, लेकिन हम तो ये कहना है कि वो जो हमारा लीडर है ना, वो लोगों को मोटिवेट कर चलता है। तो अच्छी बात है कि अगर वो वालिद मोटिवेटर होंगे तो बच्चे को उसी हिसाब से लेके चलेंगे। लेकिन एक्चुअली बच्चे वाले केस को हम यहाँ इसलिए डिस्कस नहीं करना चाह रहे करते कि बच्चा तो कोई भी नहीं चाहता कि वो पढ़े या ना पढ़े या फला काम करे। तो माँ बाप बेचारों के पास ऐसा होता है कि उनके पास फोर्स जो है ना, एक सेकंड ऑप्शन होता है जहाँ वो बच्चों को धक्का देके वो काम कराएं। हम भी देखें ना, अगर मुझे मेरा ऑप्शन देता, मैं कभी मदरसे नहीं जाता पढ़ने के लिए, स्कूल जाता, मुझे तो बाहर खेलना दोस्तों के साथ अच्छा लग रहा था। तो वहाँ पे हम थोड़ा सा चीज़ को दूसरे वाले पहलू में लेंगे। कभी हम चाइल्डहुड साइकोलॉजी पे सेशन करेंगे ना, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक लीडर है उसमें ये सारी खसूसियात पाई जाती हैं, लेकिन एग्जीक्यूटिव नहीं है, वो एग्जीक्यूशन में लैक करता है। तो इसका मतलब है कि फिर उसके 90 नंबर आए ना। नंबर देखिए ना, वो लीडर तो ऐसा हुआ ना, जैसे मैं जब बड़ा अच्छा जो ना हॉकी का प्लेयर था, लेकिन इधर से लेके उधर तक चला जाता, लेकिन आखिर में गोल पोस्ट के बजाय बाहर बॉल फेंक देता। और ये अक्सर ऐसा होता है, 100 हमले 25 हमले होते हैं, उसमें 2 गोल कोई कर पाता है। इसका मतलब 23 हमले नहीं होते, नाकाम हो जाते हैं ना। अगर एग्जीक्यूशन असल, तो हर चीज़ का असल आउटकम तो है ही एग्जीक्यूशन ना। आप लोग के पास इससे अच्छे का कपड़े थे, लेकिन ठीक है ना, और वो लड़के में तो हमें क्या पता, हम तो ये समझेंगे कि फला के पास हाफ स्लीव्स है, फला के पास कॉलर लेस है, फला के पास गिरे है, फला के पास फला है, हमें क्या पता आपका सूट भी है। तो जो आपने एग्जीक्यूशन करके साथ हमें दिखाया हुआ है कि कंट्रीज पे आपने बात की थी कि पाकिस्तान और चाइना की, ये भाई पाकिस्तान में लीडरशिप नहीं है, दैट्स वाई ये लाइफ के इशू और एजुकेशन के इशू एग्री कि एक हुकूमत के अंदर लीडरशिप नहीं है, ठीक है। लेकिन सिर्फ लीडरशिप भी मतलब ज़रूरी, मतलब सिर्फ लीडरशिप होगी, बाकी सरमाया पीछे नहीं होगा तो भी कुछ नहीं होगा। हमारी जो यंग यूथ है उसके अंदर बिजनेस माइंड नहीं है, एजुकेशन साइड पे वो जाते नहीं है, एजुकेशन नाम की डिग्रीज लेने के लिए रखते हैं। बेसिकली मैं खुद HR मैनेजर पे वर्क करती हूँ, मैं 70 इंटरव्यू करती हूँ, मैं 2 निकलता है। तो मतलब कि हमारे यूथ की काम की तो है नहीं, वो अगर बिजनेस माइंड चलाए या कुछ ग्रोथ दें तो पाकिस्तान से भी ग्रोथ करेगा। सिर्फ लीडर, और उस पर आपने वालिद साहब की मिसाल दी थी कि वालिद अगर लीडर अच्छा होगा तो फैमिली रन कर सकेगा सही से, मतलब वो हमारी रोल मॉडल फैमिली होगी। अब जी प्लीज़ फादर है वो उसकी इनकम भी इतनी नहीं है और घर के इश्यूज हैं, गरीब घराने से ताल्लुक रखता है, वो खाली लीडरशिप लेके घर को कैसे चला लेगा। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मिस, मैं वापस आ रहा हूँ दोबारा से। अगर आप किसी भी मुल्क को अच्छे लीडर दे देंगे ना, तो आपको 2 अफराद नहीं मिलेंगे, आपको 200 अफराद मिल जाएंगे। उसकी वजह ये है कि जब आप वहाँ लीडर नहीं था ना, तो क्या हो गया, मुल्क में जो है ना वो ब्रेन ड्रेन हुआ। ब्रेन ड्रेन क्या है कि आपका ज़ारा जहन जो था ना, वो कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दुबई चला गया ना। तो अब क्या वहाँ रह गया, वहाँ मेरे और किसी और की तरह 2 कचरे रह गए। हम ही आपके पास इंटरव्यू देने के लिए आ रहे हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात है, जब लीडर पैदा होता है ना, खुद ब खुद चीज़ें आनी शुरू जाती हैं वहाँ पे, ये बता दीजिएगा। फिर खुद ब खुद चीज़ें वहाँ, वही तो सारी बात है। छोटी सी मैं आपको बताता हूँ, छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको। अब ये आज 75 साल बाद ये स्लोगन या ये एक मुहिम चल रही है कि जो दरिया, ये पानी बारिश का है, इसको हम कुएं बना के दोबारा दरिया में जो ना ज़मीन में इंजेक्ट कर दें। और कराची में एक साहब ने 2 करोड़ गैलन पानी सेव भी कर लिया इस तरीके से। वही कराची, वही पाकिस्तान, वही बारिश, वही ज़मीन है। किसी के अंदर छोटी सी एक क्वालिटी पैदा हुई तो उसने एक इतना बड़े मसले को हल कर दिया कि वो पानी जो बहता हुआ, हैदराबाद ले लेते हैं, जो हुसैनाबाद का पानी बहता हुआ है, पहाड़ी का पानी जो ना वो बहता हुआ और नीचे तक जा रहा है और सारा ड्रेनेज सिस्टम तबाह कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, वो वहीं कुएं बना के डालते हैं। जब लीडर पैदा होते हैं ना, तो यकीन करें फिर होता क्या है कि आपके मसाइल छोटी छोटी चीज़ें से खुद ब खुद हल होने शुरू हो जाते हैं। फिर आप देखें ना, आप ही हैं माशाल्लाह अच्छी, आप लीडर बन जाएंगी और आपके अंदर चीज़ें होंगी तो आपको आपके कचरे का ढेर कौन उठाएगा? अरे कचरे का ढेर नहीं उठाएंगे, आप कचरे से इनको बेचेंगे, ये बिजली बनाएंगे कचरे से। और आप जो है देखेंगे उस इलाके की बिजली जो है ना, वो माशाल्लाह 6 रुपये यूनिट बन रही है, तो बिजली भी सस्ती हो गई, सही है ना, और कचरा भी ठिकाने लग गया और एम्प्लॉयमेंट भी मिल गई। लेकिन अभी नहीं है, तो हमारे क्या हो रहा है कि वो चीज़ उधर जा रही है, वो चीज़ उधर जा रही है, वो चीज़ उधर जा रही है। इसी तरीके से जब उसके अंदर लीडरशिप की वो क्वालिटीज़ पैदा होंगी, अब्बा जी के तो उनके हालात खुद ब खुद अच्छे हो जाएंगे ना। आप भी तो पढ़ते हैं कि फला मुल्क में चरसी मवाली होते थे, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी की पावर बना हुआ है। तो चरसी मवालियों कैसे कन्वर्ट कर दिया उसने ऐसे के बेहतरीन किस्म के लोगों के अंदर, वो लीडरशिप की स्किल्स थी ना उसकी।
ठीक है ना। और जब लीडरशिप की स्किल्स नहीं थी तो जो चरसी मवाली नहीं थे, बहुत एक्टिव लोग थे, वो अब आहिस्ता आहिस्ता चरसी मवाली होते चले जा रहे हैं। अच्छा सर, थैंक यू। न वेलकम वेलकम जी। और जी यहाँ यूथ की बात हो रही थी कि यूथ डिग्री ग्रेजुएशन के लिए करती है, वे डिग्री के लिए करते हैं, डिग्री सिर्फ डिग्री मिल जाए। डिग्री करके अगर बंदा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करता है, उसको अपॉर्चुनिटी चाहिए, जॉब तो है ही नहीं। जॉब के लिए यहाँ इंटरव्यू तो बोलते रेफरेंस। देखें, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि असल में हमने जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी और आगे इसको पढ़ेंगे ना, सवाल जवाब करेंगे तो और अच्छा रहेगा। सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो यकीन करें, जब आपके पास लीडरशिप नहीं होती है तो आपके जो रिसोर्सेज होते हैं ना, वो बेकार होते हैं। वो क्या होते हैं? जैसे बेकार होते हैं। हमारे यहाँ भी देखिएगा थोड़ी देर बाद, वैसे मिसाल दे रहा हूँ, 2 आदमी यहाँ खड़े होंगे, 2 कुर्सियाँ खाली होंगी। कोई लीडर नहीं होगा जो कहे कि भाई इस पे बैठ जाओ, उनको नजर नहीं आ रहा अंधेरे में। मिसाल दे रहा हूँ, और अक्सर ऐसा हो रहा था ना कि आपके तकरीब में 4 आदमी खाने के बगैर चले गए, पता चला वो रोटियाँ थी ना, वो फला जगह पे पैक थी, उन्हें याद नहीं रहा किसी ने कि हमने इजाफी रोटियाँ 200 जो है ना वो स्टोर में रखी हुई हैं, और 4 आदमी खाने के बगैर तकरीब में भाई के वली में चले गए। इस तरह फिर क्या होता है, आपके रिसोर्सेज आपके काम आ नहीं रहे होते। फिर लीडर होगा ना, बोलेगा भाई फला जाके ज़रूरत ही नहीं आपको फला पढ़ाने की, आप इसमें कोर्स कराएं। जैसे अब एक और चल रहा है कि हुनर सिखाएं लोगों को, डिग्री के ऊपर ना जाएं बल्कि हुनर के ऊपर जाएं। हम ही तो रो रहे होते हैं कि हुनर वाले लोग नहीं मिल रहे, उनके नखरे बहुत हैं, सही है। और हम कह रहे होते हैं कि हमारा बेटा जो है बेरोज़गार है 2 साल से, तो भाई हमने उसको हुनर सिखाना था, लेकिन इसके लिए जो एक विजनरी चीज़ होती है कि क्या चीज़ होने वाली है। अब मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का मैं डिप्टी कन्वीनर हूँ, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप कमेटी का। आप यकीन करें, हज़ारों की तादाद के अंदर, फ़र्ज़ करें 45,000 इंजीनियर्स पास आउट होते हैं, 5,000 को जॉब मिलती है, 5,000 बिज़नेस करते हैं, 5-10 हज़ार बाहर चले जाते हैं। हर साल तकरीबन 25 से 30 हज़ार इंजीनियर्स जो है ना वो बेचारे बेरोज़गार हैं, क्योंकि हमारी कन्वेंशनल इंजीनियरिंग वही चल रही है जो चल रही है। अब दुनिया की इंजीनियरिंग नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई और अब इंजीनियरिंग के बजाय तो टेक्नोलॉजी के ऊपर जोर चल रहा है सारा का सारा। तो ये सारी चीज़ें आपकी हल हो जाती हैं।